तो वहीं अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर के एएआईबी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पेश कर दी है। इसको लेकर के हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने सांसद राजीव प्रताप रूडी से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे की शुरुआती जो रिपोर्ट है वो अब आ चुकी है। इसी तमाम मुद्दों को लेकर बात करने के लिए वरिष्ठ सांसद जो हैं लोकसभा के राजीव प्रताप रूडी और कमर्शियल पायलट भी हैं। सर, जो शुरुआती रिपोर्ट आई है उसमें बहुत सारे तथ्य निकल कर आ रहे हैं। आपने रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या चूक है? एआईबी ने जो रिपोर्ट दिया है प्रारंभिक रिपोर्ट है और मोटे तौर से जो तथ्य अभी तक उजागर हुए उस पर प्रकाश डाला है। और सरकार को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि बड़े टाइम बाउंड तरीके से भारत की सरकार ने पहली बार अपने स्तर पर ब्लैक बॉक्स का डिकोडिंग करके और प्रतिवेदन जारी किया है। इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं। तथ्य जो निकल के आए हैं वो तथ्य स्पष्ट हैं। विमान आसमान में गया, विमान की गति भी थी, लगभग 180 नॉट की गति विमान ने प्राप्त कर ली थी, जो मोटे तौर से लगभग 300 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार होगा। और उसके बाद दो हरकतें हुई, एक एपीयू स्टार्ट हुआ और दूसरा रैट डिप्लॉय हुआ। जब भी होता है ये तभी होता है, सिंगल इंजन फेलियर पर नहीं होता है। जब विमान, और खास ये बोइंग के लिए लागू है, जब बोइंग विमानों में जब दोनों इंजन फेल करता है तो ये चीज़ें होती है। इससे प्रत्यक्ष रूप से रिपोर्ट में दे रखा है कि दोनों इंजन फेल हुआ और ये हुआ। उसके बाद कप्तान के जो प्रारंभिक कदम होते हैं, कप्तान ने जो प्रारंभिक तौर पर विमान को इंजन स्टार्ट करने की प्रक्रिया होती है उसे भी अपनाया, क्योंकि जब विमान क्रैश किया गया उसके बाद जो लिवर का पोजीशन फ्यूल कंट्रोल का था वो ऑन पाया गया। तो मैं समझता हूँ कि प्रक्रिया भी पूरी हुई, लेकिन विमान आखिर इंजन बंद क्यों हुआ, ये इस तथ्य का थोड़ा और उल्लेख की ज़रूरत है कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। सर, इस रिपोर्ट में ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि दो पायलट और को पायलट में जो कन्वर्सेशन हुआ है, एक पायलट पूछता है को पायलट से कि क्या इंजन आपने बंद किया है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये जानबूझकर? ये कई सारी चीज़ें कॉकपिट के भीतर होती हैं कि आपने ये किया और तुरंत चेक कर लिया जाता है कि ऐसा नहीं हुआ। बड़े कप्तान ने या जो भी उसने संवाद किया उसने चेक कर लिया और ऐसा नहीं हुआ है। क्या गलती कोई, क्या टेक्निकल इश्यूज का एरर माना जाए या मैनुअल एरर? थोड़ा और विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि जो तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि इंजन बंद हो गए और दोनों इंजन का बंद होना अप्रत्याशित है। सवाल तो यही हो रहा, बार बार रिपोर्ट स्पष्ट नहीं हो पा रहा, क्या टेक्निकल एरर है या मैनुअल एरर है? आप भी लगातार रिपोर्ट देख रहे हैं, तमाम विश्लेषण रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। इंजन बंद होने की संभावना या तो स्विच ऑफ हुआ है या इंजन ऑन रहते हुए भी फेडेक कंप्यूटर फेलियर हुआ है। तो ये दोनों के बीच में ये तथ्य तो इन्वेस्टिगेटर ही बता सकता है कि एक्चुअली दोनों में से कौन सा तथ्य सही है। सर, आखिरी सवाल, फाइनल रिपोर्ट कब तक आ जाएगी अगर देखा जो एसओपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो? मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि इसमें बृहद अनुसंधान की आवश्यकता है और थोड़ा वक्त लगेगा। धन्यवाद सर न्यूज़ इंडिया बात करने के लिए। कैमरामैन अरब के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।